Loss assumption of perfectly competitive market. Firm decision making, how much to supply or how much to sell in a market. तो firm is rational, तो rational firm market में supply कितना करता है, profit maximizing level of output, and profit maximizing level of output condition is MR equals to MC. Why MR equals to MC is profit maximizing level of आउटपुट, और वाई फर्म डिसीजन डिपेंड कर रहा होता है एम आर इक्वल्स टू एम सी पे। ये हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम विद हेल्प ऑफ दिस चार्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, प्रॉफिट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। फर्स्ट कॉलम इज टोटल क्वांटिटी, सेकंड कॉलम इज प्राइस, है ना। तो प्राइस आपकी क्या है, 6 है, और प्राइस आपकी सेम है ड्यूरिंग ईच लेवल ऑफ सेल्स, क्योंकि परफेक्ट कम्पिटेटिव मार्केट के अंदर प्राइसेस फर्म डिसाइड नहीं करती, मार्केट डिसाइड करती है, ठीक है। तो 1 इंटू 6, 6, 2 6 12, 3 6 18, 4 6 24, 5 6 30, तो ये हमारे पास क्या टोटल रेवेन्यू। तो कॉस्ट हमें गिवन है, 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट कितनी है आपके पास, 5। 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, ये कॉस्ट हमें गिवन है। हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, प्रॉफिट निकाल लिया। तो प्रॉफिट मीन्स टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमने प्रॉफिट निकाल लिया, 1 4 6 7 8। तो ये प्रॉफिट के डिफरेंट लेवल्स हैं, ईच लेवल ऑफ क्वांटिटी सेल पे। उसके बाद यहाँ पे हमने मार्जिनल रेवेन्यू निकाला है। मार्जिनल रेवेन्यू अभी हमने अंडरस्टैंड किया था, मार्जिनल रेवेन्यू इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, और रेवेन्यू रिसीव्ड बाय एडिशनल यूनिट सेल, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू में चेंज कितने का आ रहा है, 1 यूनिट सेल कर रहे हो, कितने का चेंज आ रहा है, 6 का। सेकेंड यूनिट सेल कर रहे हो, कितने का चेंज आ रहा है, 6 का। थर्ड यूनिट पे कितने का चेंज है, 6। परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्केट प्राइस क्या होती है आपकी, सेम होती है, और एवरेज रेवेन्यू भी क्या होता है आपका, सेम होता है। ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। तो मार्जिनल रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ क्वांटिटी सेल और प्रोड्यूस। यहाँ पे हमने निकाला है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने अंडरस्टैंड किया था। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। तो एडिशनल यूनिट जो हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसकी कॉस्ट क्या होती है, इसे हम ने क्या नाम दिया था, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस। तो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशन क्या होता है कि एक मोर यूनिट हम सेल कर रहे हैं तो हमारा कितना रेवेन्यू हो रहा है, और उस यूनिट की कॉस्ट हमें क्या पड़ रही है, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू में से मार्जिनल कॉस्ट को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, चेंज इन प्रॉफिट आता है। हमारे प्रॉफिट में कितना चेंज आ रहा है, तो ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा क्या, चेंज इन प्रॉफिट है। तो फर्स्ट यूनिट पे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा था, 1, लेकिन फर्स्ट यूनिट से पहले हमारे पास क्या हो रहा था, -3 का लॉस हो रहा था। तो प्रॉफिट में चेंज कितने का आया, 4 का। सेकेंड यूनिट पे हमारा प्रॉफिट 4 का है, प्रॉफिट में चेंज कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं चेंज इन प्रॉफिट, और यहाँ से भी निकाल सकते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट से भी निकाला जा सकता है, ठीक है। इसी तरह थर्ड यूनिट का ये प्रॉफिट है, ये चेंज इन प्रॉफिट है। फोर्थ यूनिट का ये प्रॉफिट है, ये चेंज इन प्रॉफिट है। अब देखें, जिस पॉइंट के ऊपर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट आपके इक्वल होंगे, वहाँ पर जो चेंज इन प्रॉफिट होगा वो क्या होगा आपका, जीरो होगा। तो इस जीरो का मतलब क्या है कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, और जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल होते हैं वहाँ पर प्रॉफिट आपका क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और वहाँ पर प्रॉफिट आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चाहे आप यहाँ से इस तरफ जाएं या यहाँ से इस तरफ जाएं। तो जिस पॉइंट के ऊपर एम आर और एम सी इक्वल होते हैं उस पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट क्या होता है आपका, मैक्सिमम होता है, ठीक है। कोई भी फर्म जो प्रोडक्शन डिसीजन लेती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अकर एक क्वांटिटी वेयर एम आर इक्वल्स टू एम सी, ठीक। तो जब एम आर ग्रेटर देन एम सी है, फर्म का जो प्रॉफिट क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसका मतलब क्या होता है, फर्म क्या करेगी, मोर यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी। तो जब एम आर लेस देन एम सी होता है तो प्रॉफिट आपका कम हो रहा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि फर्म क्या करेगी, लेस यूनिट प्रोड्यूस करेगी। और जहाँ पर एम आर और एम सी आपका इक्वल होता है, प्रॉफिट आपका स्टेबल भी होता है और प्रॉफिट आपका मैक्सिमम भी होता है, ठीक है। तो अगर हम इस लेवल के ऊपर हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या है, हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर है मार्जिनल रेवेन्यू
कम है, तो फर्म क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, यानी ये सेल कम करेगी। और इस लेवल के ऊपर, जीरो से अबव, मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट है, फर्म क्या करेगी, मोर यूनिट को सेल करेगी। कब तक फर्म करेगी, जब तक एमआर और एमसी आपका इक्वल ना हो जाए। ठीक है, अब देखिए यही टॉपिक हम ग्राफिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि वाई एम आर इक्वल्स टू एम सी इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। ये टोटल रेवेन्यू कर्व है। टोटल रेवेन्यू कर्व की शेप इस तरह भी होती है, और टोटल रेवेन्यू की शेप अगर परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट हो तो टोटल रेवेन्यू की ये शेप होती है ना, क्योंकि इसके अंदर प्राइसेस आपकी चेंज नहीं हो रही होती है ना, क्योंकि फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होते हैं। लेकिन जो आपकी इम्परफेक्ट कंपटीशन है उसके अंदर जो टोटल रेवेन्यू होता है वो आपका इस शेप में होता है। परफेक्ट कंपटीशन में भी अगर प्राइसेस आपकी चेंज हो रही हो मार्केट के अंदर, तो टोटल रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, टोटल रेवेन्यू क्या होगा आपका, नॉन लीनियर कर्व होगा। जिस तरह हमने प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन हमने पढ़ा था, तो टोटल प्रोडक्शन आपका टोटल रेवेन्यू ही था। तो ये टोटल रेवेन्यू कर्व और टोटल प्रोडक्शन कर्व इस शेप में भी हो सकता है और इस शेप में भी हो सकता है। ठीक है, ये प्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ा था टीपी कर्व और टोटल प्रोडक्शन कर्व। वहीं टीपी कर्व, टोटल प्रोडक्शन कर्व, ये हमारा क्या था, टोटल रेवेन्यू कर्व था। ठीक है, अब देखें उसके बाद हमने टोटल कॉस्ट कर्व हमने पढ़ा था। तो जब हमने टोटल कॉस्ट कर्व पढ़ा था, टोटल कॉस्ट कर्व कहाँ से स्टार्ट होता है, व्हेन आउटपुट इज जीरो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट जीरो से स्टार्ट नहीं होता, टोटल कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। टोटल कॉस्ट इंक्रीज होती है, बट इनिशियल टोटल कॉस्ट कर्व क्या होता है, स्टीपर होता है। उसके बाद टोटल कॉस्ट आपका क्या होता है, राइज होना स्टार्ट हो जाता है। और इस डायग्राम में अगर मैं बनाऊँ टोटल कॉस्ट कर्व, तो क्या होगा आपका, ये क्या होगा हमारा टोटल कॉस्ट कर्व, और फिर ये आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर प्रॉफिट को कंपेयर करूँ, तो ये प्रॉफिट की आपके पास क्या है, यहाँ पर कर्व है। आप देखें ये जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट पे ये टोटल रेवेन्यू है, ये टोटल कॉस्ट है, तो फर्स्ट यूनिट पे मुझे प्रॉफिट तो नहीं हो रहा होगा, प्रॉफिट मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये माइनस फर्स्ट यूनिट पे मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, सेकेंड यूनिट में टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों आपके पास क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड जो यूनिट में सेल कर रहा हूँ उस वक्त मेरा प्रॉफिट क्या है, जीरो है। तो ये फर्स्ट यूनिट है, अगर मैं इसको मिलाता हूँ इन दोनों पॉइंट्स को, तो ये फर्स्ट यूनिट पे प्रॉफिट मेरा नेगेटिव था, सेकंड यूनिट पे मेरा प्रॉफिट क्या है, जीरो है, क्योंकि सेकंड यूनिट पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट सेम है। जिस पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट सेम होते हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर, उस पॉइंट को कहा जाता है ब्रेक इवन ना। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू, तो ये जो ए पॉइंट है ये आपका क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है आपका ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, तो टू क्वांटिटी पे ब्रेक इवन पे आ रहे हैं। अब थर्ड क्वांटिटी पे मेरा प्रॉफिट क्या होगा, पॉजिटिव जाएगा। पॉजिटिव क्यों जाएगा, कि ये टोटल कॉस्ट है और ये मेरा क्या टोटल रेवेन्यू है, यानी कि थर्ड क्वांटिटी पे मेरे पास क्या है, ये टोटल कॉस्ट है और ये टोटल रेवेन्यू। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है, ये डिफरेंस शो हो रहा है आपके पास पॉजिटिव प्रॉफिट का, ये मेरा पॉजिटिव प्रॉफिट है। ठीक है, तो थर्ड पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लेट्स सपोज ये प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरह फोर्थ पे भी क्या हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और फोर्थ का प्रॉफिट थर्ड के मुकाबले में ज़्यादा है, क्योंकि ये जो एरिया है ये आपका थर्ड यूनिट के मुकाबले में ज़्यादा है। इसी तरह फिफ्थ पे मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और फिफ्थ का प्रॉफिट फोर के मुकाबले में ज़्यादा है। सिक्स में भी मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और सिक्स का जो प्रॉफिट है वो फोर के मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों है, क्योंकि जो डिस्टेंस है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का, ये सिक्स यूनिट का फोर के मुकाबले में ज़्यादा है। अब देखें सेवन पे भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है, सेवन यूनिट पे भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि सेवन यूनिट पे भी क्या है, टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है और टोटल कॉस्ट कम है। लेकिन सेवन का जो प्रॉफिट है वो एट का जो प्रॉफिट है वो सेवन के मुकाबले में कम है, यानी कि फोर्थ पे भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है, फाइव पे फोर के मुकाबले में ज़्यादा हो रहा है, सिक्स पे भी मुझे हो रहा है, लेकिन सेवन का जो प्रॉफिट है वो सबसे ज़्यादा है। एट पे भी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन एट का प्रॉफिट सेवन के मुकाबले में
काम है। तो ये जो मेरा प्रॉफिट कर्व है ये क्या होगा आपके पास, इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है आपके पास, डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह 9 का जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, वो 8 के मुकाबले में कम होगा। तो जिस पॉइंट के ऊपर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, तो पॉइंट जहाँ पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट एक दूसरे से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर होता है, वहाँ पर जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है ना। ऐसा ही होता है ना। इस पॉइंट के ऊपर जो प्रॉफिट होगा इस क्वांटिटी के ऊपर, तो मेरा प्रॉफिट क्या है, सबसे ज़्यादा है। इस पॉइंट के बाद प्रॉफिट मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ पर होता है, जहाँ पर डिस्टेंस ऑफ टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। जहाँ पर इन दोनों का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर मेरा प्रॉफिट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। अब देखें, अब इस डिस्टेंस को हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट से अंडरस्टैंड करने जाते हैं। अब देखें, ये टोटल रेवेन्यू कर्व, हर क्वांटिटी इंक्रीज होने से टोटल रेवेन्यू में क्या हो रहा है आपका, चेंज आ रहा है। यानी कि 1 से 2 में गए टोटल रेवेन्यू में चेंज आया है, 2 से 3 में गए टोटल रेवेन्यू में चेंज आ रहा है। तो ये टोटल रेवेन्यू कर्व का हर पॉइंट क्या शो कर रहा है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू। और टोटल रेवेन्यू में चेंज क्यों हो रहा है, ड्यू टू क्वांटिटी, वन मोर क्वांटिटी सेल। तो ये टोटल रेवेन्यू कर्व का हर पॉइंट क्या शो कर रहा है, टोटल रेवेन्यू कर्व का हर पॉइंट शो कर रहा है मार्जिनल रेवेन्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल रेवेन्यू कर्व बेसिकली क्या चीज़ है, सम ऑफ ऑल मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। तो हर पॉइंट क्या शो कर रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ रहे हैं, चेंज इन टोटल रेवेन्यू, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ रहे हैं, चेंज इन टोटल रेवेन्यू, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ रहे हैं, चेंज इन टोटल रेवेन्यू। यानी कि टोटल रेवेन्यू के अंदर जो चेंज आ रहा है इसका मतलब क्या है, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। और चेंज इन वाई एक्सिस क्या चीज़ है, चेंज इन वाई एक्सिस इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू, और चेंज इन एक्स एक्सिस क्या चीज़ है, चेंज इन क्वांटिटी। और ये फार्मूला किस चीज़ का है, ये फार्मूला है आपका एम आर, मार्जिनल रेवेन्यू का। इसी तरह अगर हम टोटल कॉस्ट कर्व को देखें, टोटल कॉस्ट कर्व जो हमारा इंक्रीज हो रहा है वो किस वजह से इंक्रीज हो रहा है, टोटल कॉस्ट कर्व इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। तो टोटल कॉस्ट कर्व का जो वाई एक्सिस है, टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है इसका मतलब क्या है, चेंज इन टोटल कॉस्ट, क्योंकि वाई एक्सिस में टोटल कॉस्ट है। और टोटल कॉस्ट में चेंज क्यों हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। तो ये जो टोटल कॉस्ट कर्व में जो चेंज आ रहा है इसका मतलब आपके पास क्या है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। यानी कि मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट कर्व, तो आपका आंसर क्या होगा, स्लोप मींस चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। और स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्ट, एंड स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व इज मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू का स्लोप मार्जिनल रेवेन्यू है, टोटल कॉस्ट का स्लोप मार्जिनल कॉस्ट। अब मैं आपसे कहूँ कि हर पॉइंट के ऊपर इनके स्लोप्स को आप कंपेयर करो, तो आपको मालूम है जब भी हम किसी कर्व का स्लोप निकालते हैं तो हम करते क्या है, उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। लाइक अगर मुझे इस पॉइंट पे मुझे स्लोप निकालना है तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। टोटल रेवेन्यू का जो स्लोप होगा इस पॉइंट पे ये स्लोप होगा। अब इस टेंजेंट का चेंज इन वाई क्या है, चेंज इन एक्स क्या है, मैं कंपेयर करूंगा। इसी तरह ये टोटल कॉस्ट कर्व है, इसका मुझे अगर इस पॉइंट के ऊपर स्लोप निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। तो ये टेंजेंट मुझे क्या बताएगा, स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट कर्व। तो अब अगर मैं यहाँ पर स्लोप निकालूंगा तो इसका चेंज ऑफ वाई और चेंज ऑफ एक्स डिफरेंट है, इसका चेंज ऑफ वाई और चेंज ऑफ एक्स आपका क्या है, डिफरेंट है। तो थ्री क्वांटिटी पे एम आर और एम सी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका चेंज ऑफ वाई डिफरेंट है, इसका चेंज ऑफ एक्स डिफरेंट है। इसी तरह अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर स्लोप निकालने जाऊंगा, यानी कि ये जो क्वांटिटी 8 है, 8 क्वांटिटी पे अगर मुझे स्लोप निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो वो टेंजेंट क्या होगा, ये टेंजेंट होगा टोटल रेवेन्यू का, और ये टेंजेंट क्या होगा आपका, टोटल कॉस्ट का। तो ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब जिस पॉइंट के ऊपर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट एक दूसरे से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर है, वहाँ पर मैं स्लोप निकालूँ दोनों कर्व का, या दोनों कर्व का टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू निकालूँ, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जिस पॉइंट पे ये डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है वहाँ पर जो स्लोप टोटल रेवेन्यू का है वही स्लोप किस चीज़ का है, टोटल
कॉस्ट का है। यानी कि जहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमम होता है उस पॉइंट के ऊपर हमेशा से ही मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है आपका, इक्वल होता है किस चीज़ के, मार्जिनल कॉस्ट के। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख लें जहाँ पर ये डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है वहाँ पर स्लोप हमेशा आपका क्या होगा, सेम होगा। यानी कि टोटल रेवेन्यू का स्लोप तो लीनियर कर्व हर जगह सेम ही होगा। टोटल कॉस्ट का यहाँ पर डिफरेंट होगा, यहाँ पर डिफरेंट होगा, लेकिन जहाँ पर ये डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पर टोटल कॉस्ट का स्लोप क्या होगा, सेम एज टोटल स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो ये टोटल रेवेन्यू कर्व था, ये हमारा टोटल कॉस्ट कर्व था। इस पॉइंट से पहले मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट है, तो हम क्या कर रहे हैं, मोर यूनिट को सेल कर रहे हैं। इस पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इन क्वांटिटीज के ऊपर 7 के बाद की जो क्वांटिटीज हैं, इन क्वांटिटीज पे मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है और मार्जिनल रेवेन्यू कम है। इस पॉइंट से पहले की जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर है, मार्जिनल कॉस्ट कम है। तो फर्म मार्केट के अंदर जो सप्लाई करता है वो किस पॉइंट पे करता है, वो उस पॉइंट पे करता है जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व अभी हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू अभी हमने ड्राइव किया था, मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा आपका क्या होता है, सेम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, परफेक्ट कंपटीशन में अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बनाएंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व आपका क्या होगा, हॉरिजेंटल शेप के अंदर होगा, क्योंकि फर्स्ट जो यूनिट आप सेल कर रहे थे उसका रेवेन्यू भी कितना है, 6 है। सेकंड का रेवेन्यू भी कितना है, 6 है। थर्ड का रेवेन्यू भी कितना है, 6 है। फोर का रेवेन्यू भी कितना है, 6 है। फाइव का रेवेन्यू कितना है, 6। तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड प्राइस, ये तीनों परफेक्ट कंपटीशन में सेम होते हैं, ये भी हमने प्रूव किया है। तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व आपका क्या है, हॉरिजेंटल शेप है। और मार्जिनल कॉस्ट कर्व की शेप क्या होती है, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑलवेज जे शेप, तो ये जे शेप होता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो ये दोनों किस पॉइंट पे एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं, ये दोनों इस पॉइंट पे एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं। तो जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एक दूसरे को कट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि फर्म मार्केट के अंदर जो सप्लाई करता है वो इस पॉइंट के ऊपर करता है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ फर्म क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ क्वांटिटी, तो उसका आंसर आपने इन दोनों डायग्राम से देना है। इन दोनों डायग्राम्स को ड्रॉ करके आपने एक्सप्लेन करना है कि वाई एम आर इक्वल्स टू एम सी इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। फर्म मार्केट के अंदर जो सप्लाई करता है वो किस पॉइंट पे करता है, जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ क्वांटिटी, और फर्म मार्केट में सप्लाई कहाँ करता है, जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को क्रॉस करता है। तो मार्केट में फर्म जो क्वांटिटी सप्लाई करेगा ये वाली क्वांटिटी सप्लाई करेगा। ये सप्लाई क्यों करेगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन हम पढ़ रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ये दोनों क्या होते हैं, आपके स्ट्रेट लाइन होते हैं। और मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या होती है, आपकी जे शेप होती है। तो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इस पॉइंट पे इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट, मार्केट में जो सप्लाई करेगी वो सप्लाई क्या करेगी, ये वाली क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई करेगी। अब ये जब मार्केट में सप्लाई करती है तो परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म को लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो सकता है। कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म की मार्केट के अंदर, इन पॉसिबिलिटीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट को शॉर्ट रन के अंदर और लॉन्ग रन के अंदर। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट रन पॉसिबिलिटीज़ ऑफ परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म। ठीक है, तो शॉर्ट रन के अंदर चार पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अगर आप
मार्केट के अंदर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म में, या तो आपको प्रॉफिट होगा, या आपको क्या होगा, लॉस होगा, या आपको क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। और एक जो पॉसिबिलिटी होती है इसे कहा जाता है सुपर प्रॉफिट भी कहा जाता है। और ठीक, एक पॉसिबिलिटी क्या होगी आपकी, शट डाउन। ये चार पॉसिबिलिटीज हैं। इन चारों पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या है और इनको हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट मीन्स जो टोटल रेवेन्यू है वो ग्रेटर है किस चीज़ से, टोटल कॉस्ट से। और नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या है कि टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। लॉस का मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। और शटडाउन का मतलब क्या है कि टोटल कॉस्ट ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू, ठीक है। यानी कि हम अगर सिंगल यूनिट पे करेंगे, लास्ट यूनिट जो आपने मार्केट में सेल किया है उस यूनिट पे जो मार्केट प्राइस है वो आपके पास क्या है, वो ग्रेटर है किस चीज़ से, एवरेज कॉस्ट से। और नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या है, मार्केट प्राइस इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। और लॉस का मतलब क्या है, प्राइस आपकी लेस देन एवरेज कॉस्ट बट प्राइस ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और शट डाउन का मतलब क्या होता है कि प्राइस आपकी लेस है एवरेज कॉस्ट से, और उसके साथ साथ प्राइस आपके पास क्या है, लेस है या इक्वल है किसी चीज़ के एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। लॉस और शटडाउन में फ़र्क क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो अपने आप लेबर्स को देते हो, वेरिएबल फैक्टर्स को देते हो। और एवरेज कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट होती है फिक्स इनपुट की और वेरिएबल इनपुट की, ठीक है। तो परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म की शॉर्ट रन में ये चार पॉसिबिलिटीज होती है। ये जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट भी कहा जाता है और एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कहा जाता है। सुपर प्रॉफिट और एबनॉर्मल प्रॉफिट क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, इतने ज़्यादा सेलर्स के होते हुए अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो उसका मतलब क्या होगा, वो प्रॉफिट आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रॉफिट होता है उसे सुपर प्रॉफिट भी कहा जाता है और एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कहा जाता है। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, प्राइस इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। नो प्रॉफिट नो लॉस को नॉर्मल प्रॉफिट भी कहा जाता है। इसे नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कहा जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए कहा जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में सेलर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि सेलर्स के दरमियान कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो ज़्यादातर जो बिजनेस होता है वो नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर होता है। इसे हम नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए कहते हैं कि इकोनॉमिक्स की जो टोटल कॉस्ट होती है, उस टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। यानी कि इम्प्लिसिट वो कॉस्ट होती है जो आपने की नहीं होती है लेकिन फिर भी आपने उसे कंसीडर किया होता है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन में भी फर्म कुछ न कुछ मॉनेटरी बेनिफिट रिसीव कर ली होती है, इसीलिए नो प्रॉफिट नो लॉस को क्या कहा जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी कहा जाता है, ठीक है। लॉस कंडीशन का मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। लॉस कंडीशन में फर्म मार्केट में स्टे करता है, मार्केट से आउट नहीं होता। आउट क्यों नहीं होता, क्योंकि हर फर्म ऑप्टिमिस्टिक होता है। वो कहता है कि मेरा जो टोटल कॉस्ट तो कम है टोटल रेवेन्यू से, लेकिन मैं जो लेबर को और इनपुट्स को परचेज कर रहा हूँ उसको मैं क्या पे कर रहा हूँ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे कर रहा हूँ। लेकिन उसके मुकाबले में जो रेवेन्यू है मेरा क्या है, ज़्यादा। तो वो कहता है कि मैं मोर प्रोडक्शन करूँगा और एवरेज कॉस्ट को डिक्रीज करूँगा। इसीलिए लॉस कंडीशन में फर्म मार्केट के अंदर स्टे करता है और आउटपुट को इंक्रीज करने की कोशिश करता है। लेकिन जो शट डाउन पॉसिबिलिटी होती है, इसका मतलब क्या होता है कि अब मार्केट में से फर्म क्या करेगा, आउट हो जाएगा। आउट क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो पर यूनिट प्राइस है वो एवरेज कॉस्ट से भी कम है।
और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी क्या आपके पास कम है, यानी कि उसके पास इतना भी रेवेन्यू नहीं आ रहा कि वो अपनी लेबर्स को पे कर सके। तो अब वो क्या करेगा, वो मार्केट से आउट हो जाएगा। तो लॉस कंडीशन में मार्केट से आउट क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके पास इतना रेवेन्यू आ रहा होता है। प्राइस ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, लेबर की कॉस्ट, वेरिएबल इनपुट की कॉस्ट, यानी कि वेरिएबल इनपुट की जो कॉस्ट है उससे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हो रही है, तो लॉस तो कहते हैं, लेकिन वो मार्केट में स्टे करता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन कर रहा है वो प्रोडक्शन की कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर की कॉस्ट वो बियर कर सकता है। तो लॉस कंडीशन में फर्म मार्केट में स्टे करता है और आउटपुट इंक्रीज करता है और कोशिश करता है कि एवरेज कॉस्ट कम हो और लॉस से नो प्रॉफिट नो लॉस की तरफ मूव कर जाए। शटडाउन कंडीशन में कि कोई फर्दर आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो शटडाउन कंडीशन का मतलब क्या है, आप फर्म मार्केट से आउट हो जाएगा, दूसरी मार्केट में ट्राई करे, क्योंकि इस मार्केट के अंदर वो इतना रेवेन्यू भी जनरेट नहीं कर पा रहा कि वो अपने लेबर्स को पेमेंट कर सके। तो शॉर्ट रन के अंदर ये चार पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। इन पॉसिबिलिटीज़ को हम ग्राफिकली किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, मैं एक दो पॉसिबिलिटीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, और बाकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा। तो विद हेल्प ऑफ दिस रिकॉर्डिंग आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट की पॉसिबिलिटीज़ को हम शेयर करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज़ प्रॉफिट। तो हाउ टू डिस्क्राइब प्रॉफिट पॉसिबिलिटी ऑफ परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म, ठीक है। आउटपुट एक्स एक्सिस टोटल रेवेन्यू एंड ऑल कॉस्ट वेरिएबल्स यहाँ पर आपके वाई एक्सिस में, यहाँ के आपके पास एवरेज कॉस्ट भी है, मार्जिनल कॉस्ट भी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी है, सारी की सारी जो कॉस्ट हैं वो वाई एक्सिस में, ठीक है। तो अब हम देखें इन कर्व्स को ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्राइव करेंगे एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। हमें मालूम है इन परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑलवेज हॉरिजॉन्टल शेप। हॉरिजॉन्टल क्यों होते हैं, क्योंकि आउटपुट आप इंक्रीज करते हो, मार्केट प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ये तीनों आपके क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता है। तो एवरेज रेवेन्यू कर्व भी यही है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी यही है, और यही आपकी डिमांड कर्व है। तो परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म की जो डिमांड कर्व होती है वो हॉरिजॉन्टल शेप होती है, क्योंकि ये जो कर्व है ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। फर्स्ट क्वांटिटी की ये प्राइस है, सेकंड क्वांटिटी की ये प्राइस है, थर्ड क्वांटिटी की ये प्राइस है, फोर की ये प्राइस है, ठीक है। तो इसे डिमांड कर्व भी कहा जाता है। यही आपकी एवरेज रेवेन्यू कर्व है, यही आपकी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ठीक है। तो प्रॉफिट पॉसिबिलिटी हम शो करने जा रहे हैं। अब हम हाइपोथेटिकल कर्व्स को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है व्हाट आर द शेप्स ऑफ कॉस्ट कर्व्स। हमें मालूम है मार्जिनल कॉस्ट कर्व की शेप क्या होती है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑलवेज जे शेप। वाई का आंसर आपको लास्ट वीक की रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। तो सबसे पहले हम मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्राइव करते हैं, और यहाँ से हमें आंसर मिलता है फर्म डिसीजन मेकिंग हाउ मच टू सेल। फर्म मार्केट में सप्लाई कितना करेगा, एक्सपेक्टेड उसका सप्लाई कितना होगा, फर्म अपनी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा, और एक्सपेक्टेड सेल्स और एक्सपेक्टेड कॉस्ट की बेसिस के ऊपर वो निकालेगा कि किस लेवल के ऊपर उसका प्रॉफिट मैक्सिमम है, और उससे जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा कि जहाँ पर एम आर और एम सी एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि ये क्वांटिटी उसे मार्केट में सप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि इस क्वांटिटी के ऊपर उसका जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी इस पॉइंट के ऊपर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों एक दूसरे के क्या इक्वल है। तो ये क्वांटिटी फर्म मार्केट में सप्लाई करेगा। अब इस क्वांटिटी पर से प्रॉफिट भी होगा, हो सकता है, और लॉस भी हो सकता है। हमें प्रॉफिट पॉसिबिलिटी शो करना है। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, मार्जिनल जो कॉस्ट, जो आपकी एवरेज कॉस्ट होती है वो मार्केट प्राइस से क्या होती है, कम होती है। अब इस डायग्राम में मार्केट प्राइस क्या है, ये मार्केट प्राइस ये पी है। तो मैं आपसे कहूँ कि अगर फर्म ये आउटपुट सेल करेगा तो उसका टोटल रेवेन्यू क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, टोटल रेवेन्यू का जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो एरिया होगा 0 P A N Q। तो एरिया ऑफ टोटल रेवेन्यू इज 0 P A N Q। अब मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज टोटल रेवेन्यू है कितना है इसका, तो आप कहोगे कि प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो,
तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस और क्वांटिटी को लेबल करना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि प्राइस 6 है और क्वांटिटी ए पॉइंट पे कितनी है 3, तो टोटल रेवेन्यू इसका कितना हो गया 6 × 3। तो इसकी टोटल सेल्स कितनी है 18, इसकी टोटल सेल्स है। ये आपने निकाल लिया टोटल रेवेन्यू। अब हमें प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी शो करना है। तो ये क्वांटिटी फर्म सेल कर रहा है 3 यूनिट्स। तो जो थर्ड यूनिट है उसकी एवरेज कॉस्ट क्या होगी, उसकी एवरेज कॉस्ट 6 से कम होगी, जब भी तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट का मतलब क्या है प्राइस ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। अब हम यहाँ पर एवरेज कॉस्ट कर्व को ड्रॉ करते हैं। हमें मालूम है एवरेज कॉस्ट कर्व ऑलवेज यू शेप। तो ये एवरेज कॉस्ट कर्व है और शॉर्ट रन पॉसिबिलिटीज हम शो करने जा रहे हैं, तो हम एवरेज कॉस्ट के साथ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी शो करेंगे। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज यू शेप, बट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज बिलो एवरेज कॉस्ट। तो ये हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवीसी हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अब इस फर्म को प्रॉफिट कितना हो रहा है, इसके लिए हमें क्या निकालना है टोटल कॉस्ट। अब इस फर्म का टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट का मतलब है ये जो थर्ड यूनिट है इसकी प्राइस 6 है, थर्ड यूनिट की कॉस्ट कितनी है, थर्ड यूनिट की पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, 3 यूनिट एवरेज कॉस्ट को कहाँ टच कर रहा है, एवरेज कॉस्ट को यहाँ पे टच कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो थर्ड 3 यूनिट आप सेल कर रहे हो यहाँ पर यूनिट कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है, पर यूनिट कॉस्ट 5 आ रही है। तो ये जो पॉइंट है बी पॉइंट, ये क्या बता रहा है कि इस क्वांटिटी की ये कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट का एरिया क्या हो गया 0 CBQ। तो 0 CBQ ये हमारे पास क्या एरिया ऑफ टोटल कॉस्ट। वैल्यू कितनी टोटल कॉस्ट की, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, यानी कि 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज़ से 5 से, क्योंकि 5 कॉस्ट आ रही है और 3 आपके पास क्या है क्वांटिटी। तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया हमारे पास 15 आ गया। तो टोटल रेवेन्यू 18, टोटल कॉस्ट 15। तो टोटल रेवेन्यू में से हम माइनस कर दें टोटल कॉस्ट को, 18 माइनस 15, हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितने का आ रहा है 3 का प्रॉफिट आ रहा है। और प्रॉफिट का एरिया क्या है, ये एरिया कॉस्ट का है ना। ये हमने कॉस्ट अभी निकाला, कॉस्ट क्या था आपका OCB क्यों, ये कॉस्ट है। और रेवेन्यू कितना है 0PAN क्यों। तो प्रॉफिट क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दें, तो ये जो एरिया हमारे पास बीच में बचा है ये एरिया किस चीज़ का है, ये एरिया प्रॉफिट को शो कर रहा है, ये एरिया क्या शो कर रहा है 3 को शो कर रहा है। तो ये हमने यहाँ पर ड्राइव किया शॉर्ट रन परफेक्टली कम्पिटिटिव की फर्स्ट पॉसिबिलिटी प्रॉफिट को, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होता है आपका प्राइस ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। अब हमें ड्रॉ करना है नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या होता है एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। तो अब हम एवरेज कॉस्ट को इस तरह ड्रॉ करें हाइपोथेटिकल कि वो मार्केट प्राइस के इक्वल हो। तो ये मैंने एवरेज कॉस्ट कर्व को यहाँ से मिटा दिया पहले वाली को, ठीक है। अब मैं एवरेज कॉस्ट कर्व ड्राइव कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो पॉसिबिलिटी शो करनी है वो कौन सी है नो प्रॉफिट नो लॉस। तो एवरेज कॉस्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब इस क्वांटिटी की एवरेज कॉस्ट क्या है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है 3, और इस क्वांटिटी की मार्केट प्राइस भी क्या है, एवरेज कॉस्ट आपकी क्या है इसकी 6 है और मार्केट प्राइस भी क्या है 6 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डायग्राम है ये डायग्राम किस चीज़ की है नो प्रॉफिट नो लॉस की, ठीक है। तो इसी तरह अदर पॉसिबिलिटीज़ हैं लॉस शट डाउन, हम इसको किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, तो ये शॉर्ट रन पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसी तरह लॉन्ग रन के अंदर जो परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म होती है उसकी एक ही पॉसिबिलिटी होती है, वो पॉसिबिलिटी क्या होती है लॉन्ग रन के अंदर परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म ओनली अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस के एक दफा ग्राफ दिखा दें। ठीक है। तो लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होती है, वो पॉसिबिलिटी क्या होती है नॉर्मल प्रॉफिट और प्राइस इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो लॉन्ग रन के अंदर एक ही पॉसिबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि शॉर्ट रन में जिस फर्म को लॉस होता है
या तो उसने अपना लॉस कवर कर लिया होगा, वो इस लेवल के ऊपर आ गई होगी, या वो मार्केट से शट डाउन कर लिया होगा या मार्केट से आउट हो गई होगी, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती नहीं है कि जिस फर्म का प्राइस इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट होगा वो मार्केट के अंदर रहेगी, वरना सारी फर्म मार्केट से आउट हो जाएंगी। प्रॉफिट और एबनॉर्मल प्रॉफिट वाली पॉसिबिलिटी क्यों नहीं होती है? वो इसलिए नहीं होती कि इंफॉर्मेशन आपकी क्या है, परफेक्टली इंफॉर्मेशन हैं। जैसे ही आपको अब किसी मार्केट के अंदर किसी को प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो एंट्री आपकी फ्री है, मोर फर्म्स मार्केट में इंटर होती हैं, और प्रॉफिट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जो लॉन्ग रन के अंदर पॉसिबिलिटी बच जाती है वो क्या बच जाती है, प्राइस इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। तो शॉर्ट रन में चार पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, इन तमाम पॉसिबिलिटीज़ की डायग्राम्स, ठीक है, और इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, इंडस्ट्रीज़ का कर्व क्या होता है, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व क्या होती है, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व क्या होती है, इन सब की मैं आपको वीडियो में अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा वीडियो बना के, क्योंकि अभी टाइम हमारा कम है और उस टाइम में ये सारे टॉपिक्स कवर नहीं होंगे, 15 मिनट्स में ये सब कवर नहीं होंगे ना। तो इसकी मैं अभी वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। और